Hello everyone, welcome to our channel SN Academy. Let me introduce myself first. Myself Neha Gupta, your friend, mentor or coach. We will start class 12th accountancy. क्लास 12th अकाउंटेंसी के बारे में पूरा पढ़ने से पहले, सब्जेक्ट का चैप्टर पे आने से पहले वी शुड नो फर्स्ट अबाउट द सिलेबस. अपना क्लास 12th का सिलेबस जो है इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, part A and the part B1. Part A consists of 60 marks and the part B consists of 20 marks. Okay, what about part A? Part A में क्या है भाई? Part A में है financial statements of the non-profit organizations. जो भी हमारी non-profit organizations के हैं उनके financial statements बनाना हम इस chapter financial statements of NPO में सीखेंगे. Second part is accounting for partnership firms. It is of 30 marks. इसमें हम पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग सीखेंगे, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है तो क्या होता है, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ एंड द डिसोल्यूशन एंड ऑल दैट स्टफ. हम सारा इसको डिटेल में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स इसमें सीखेंगे. विच इज 30 मार्क्स. वेरी इजी कंसेप्ट्स, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो चुटकियों में क्वेश्चंस कंप्लीट. थर्ड टॉपिक वुड बी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज. दैट इज ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक. इट्स ऑफ 20 मार्क्स. दैट मीन्स पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स. 10 plus 30 plus 20 it's 60 marks. Next, part B. Part B is of analysis of financial statements. Two parts is consist of part B, that is analysis of financial statements. इसमें हम financial statements को एनालाइज करेंगे, मतलब कि रेशियोज निकालेंगे. हम डिसीजंस किस बेस पे लेते हैं आफ्टर एनालाइजिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये आपने क्लास 12th क्लास 11th के बेसिक्स में पढ़ा ही था हमें. अब वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इन क्लास 12th, राइट. सेकेंड वुड बी द कैश फ्लो स्टेटमेंट. इट्स ऑफ 8 मार्क्स. इसमें हम कैश की, जो हमारे बिजनेस में आया गया कैश, उसकी फुल स्टेटमेंट बनाएंगे एंड उसका एट लास्ट हमें निकालना है क्लोजिंग बैलेंस की व्हाट्स द नेक्स्ट लास्ट अमाउंट विच विल बी लेफ्ट विद, राइट. सो our syllabus of class 12th is divided in two parts, part A and the part B, 60 and the 20 marks, and it's a 60 plus 20 is 80. 20 is of our practical, right. Now आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा पूरा अकाउंट्स का सिलेबस किस किस पार्ट्स में क्या क्या हमें टॉपिक्स करने हैं. हमने छोटा सा एक ओवरव्यू ले लिया, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक ओवरव्यू ले लिया हमने कि हमें क्या क्या पढ़ना है पूरे क्लास 12th में. नेक्स्ट, अब इससे पहले हमें ये समझ में आ गया हमारे ये टॉपिक्स हैं, राइट. तो आप ये देखेंगे तो हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स इज ऑफ 30 मार्क्स, राइट. 30 मार्क्स. तो हमारा ये बहुत अच्छा मेजर मार्क्स कवर करता है हमारे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स. तो आज हम यही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स. ओके, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स समझने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप, राइट. व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और एग्री करते हैं टू शेयर दी प्रॉफिट्स इज पार्टनरशिप. वेदर द बिजनेस शुड बी कैरिड बाय ऑल और एक पर्सन कर रहा हो, मतलब सारे पार्टनर्स उसको बिजनेस को कैरिड ऑन कर रहे हो या फिर एक या दो पर्सन उसको कैरिड ऑन कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता. मेन मैटर करता है दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को करना चाह रहे हैं और उसको एग्री करते हैं टू शेयर दी प्रॉफिट्स. दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. According to section 4 of the Indian Partnership Act 1932.
इसी पार्टनरशिप की डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं. Partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. हमें कोई डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है इन अकाउंट्स. वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड. हमें अगर अकाउंटिंग पार्टनरशिप की अकाउंटिंग समझनी है तो उससे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप है क्या. इसलिए राइट. अब नेचर ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, पार्टनरशिप इज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी. इज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी. दैट मीन्स अगर हम पार्टनरशिप के अकाउंट्स लिख रहे हैं तो हम पार्टनर्स को और पार्टनरशिप फर्म को दोनों को अलग अलग मानेंगे. समझे? दोनों को अलग अलग मानेंगे, जिससे कि हम फर्म की अकाउंटिंग करते हुए ये नहीं मानेंगे कि पार्टनर्स और फर्म एक ही है. मतलब कि अगर हमें पार्टनर्स ने फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है तो उसको भी हम इंटरेस्ट देंगे. ड्राइंग्स करी तो उसको भी हम इंटरेस्ट देंगे. दैट इज पार्टनरशिप इज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अ अकाउंटिंग व्यू पॉइंट. ओके, दिस इज द वन पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट. Second is from the legal viewpoint. From the legal viewpoint, the partnership firm is not a separate legal entity. Is not a separate legal entity. Is not a separate legal entity from its partners. Means मतलब जब हम अगर फर्म की को लोन देना है, 100 लाख का लोन उसने ले रखा है बैंक से. उसने अगर वो लोन पे ऑफ करना है और लेकिन पार्टनरशिप फर्म के पास सिर्फ 60 लाख रुपीज़ हैं. 100 लाख थे उसको पे ऑफ करना है लेकिन 60 लाख रुपीज़ हैं बस. तो ऐसे में क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? ऐसे में हम 40 लाख उसका पेमेंट बच गया. ऐसे में हमारे जो पार्टनर्स हैं उसको उसकी अपनी पर्सनल असेट्स में से पेमेंट करनी पड़ेगी. दैट मीन्स ऐसे में उसको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा. पार्टनरशिप फर्म को उसको अपने पर्सनल एसेट्स में से पेमेंट करनी पड़ेगी. दैट मीन्स पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. राइट. फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम कंपनी है. राम एंड श्याम एक पार्टनरशिप फर्म है. अब उसको 1 करोड़ की पेमेंट करनी है. लोन ले रखा है उसने बैंक से. ठीक है. 60 लाख तो उसके पास असेट्स थे, 40 लाख उसकी पेमेंट करनी है. अब 40 लाख कहाँ से लाएंगे? 40 लाख राम और श्याम की पर्सनल असेट से लेकर उनको पे ऑफ करे जाएंगे. राइट. सो पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. राइट. नेक्स्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. ये हम अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ बस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप का. दैट इज फर्स्ट इज 2 or more पर्सन्स. पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब एक बिजनेस को करते हैं, दैट इज उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टनरशिप के. राइट. सेकेंड, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट between the partners. There should be a lawful business. ये अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए. There should be a profit sharing जरूरी होनी चाहिए. Fifth part is business can be carried on by all or any of the partners acting for all. मतलब बिजनेस या तो एक बंदे से या सबसे के थ्रू चलना चाहिए. मतलब बिजनेस कौन चलाएगा? या तो एक पर्सन या सारे पर्सन. इट्स नॉट बाउंडिंग कि सारे ही करेंगे. इट्स नॉट देयर. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. थोड़ा सा हम डिटेल में करते हैं इसको थोड़ा सा और. फर्स्ट इज 2 or more persons. देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2. पार्टनरशिप फर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए या तो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने चाहिए. ऑब्वियसली एक है तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. राइट. अगर एक है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई. जो हमने क्लास 11th में उसकी अकाउंटिंग करी है. अब हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग करें बिकॉज वी आर प्रमोटेड टू क्लास 12th. राइट. और
सच पर्सन्स, जो 2 और मोर पर्सन्स होंगे, वो कौन से पर्सन हो जाएंगे? जो कि कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के अकॉर्डिंग टू दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो 1872 में अपना 1872 का अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली वो टू या 2 से ज़्यादा लोग कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब माइनर नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, और लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई ना कर रखा हो। इन तीनों को छोड़ के कोई भी पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड दे कैन डू पार्टनरशिप, राइट। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने कहती है? 100। एट द सेम टाइम 50 जो है रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल्स 2014 कहता है हमारा 50। सो जब 2 चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं अपनी कंपनीज एक्ट में, अगर एक्ट एंड रूल्स, देन वी फॉलो द लोएस्ट नंबर, दैट इज रूल 10। जो रूल 10 हमारा बाद में आया है 2014 में, देन वी विल फॉलो दैट। सो पार्टनरशिप फर्म की कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर्स। फाइनल कंक्लूजन टू गेट दिस पॉइंट इज, हमारे पार्टनरशिप में फर्म में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 50। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? ओनली 50, राइट। सेकेंड पॉइंट इज एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में तभी आती है जबकि वो एग्रीमेंट हो उसका, वेदर इट वुड बी रिटर्न और ओरल। इट्स नॉट कंपल्सरी कि उसको रिटर्न एग्रीमेंट ही चाहिए, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, राइट। थर्ड पॉइंट इज लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म जो हमारी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हम फॉर्म कर रहे हैं, इट मस्ट बी फॉर द लॉफुल बिजनेस ओनली। बिजनेस कैसा होता है? या तो ट्रेड हो सकता है, वोकेशन या प्रोफेशन, राइट। लेकिन द मेन पॉइंट इज इट शुड बी फॉर द अर्निंग प्रॉफिट्स। दैट मीन्स चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए कोई बंदे करके बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बिजनेस तो हुआ ही नहीं ना वो, जो चैरिटी पर्पस के लिए, दैट इज नॉट लॉफुल बिजनेस फॉर द चैरिटी एक्टिविटी। Thus partnership deed should be, partnership firm should be for the objective of earning profits, right, and there should be a lawful business, जो कि लॉ ने डिफाइन कर रखा है कि हाँ आप ये वाला बिजनेस कर सकते हो, right. Fourth point is profit sharing. There must be a agreement between the partners कि वो शेयर कर रहे हैं profits, राइट। बट देर इज नो कंपल्शन कि वो लॉसेस शेयर करें ही करें। प्रॉफिट शेयरिंग करना तो कंपल्शन है, दैट इज द मेन पॉइंट, दैट इज द लूज पॉइंट, जो बच्चे कहीं पर भूल जाते हैं कि हमारा इसमें क्या है कि अगर पार्टनरशिप फर्म है तो प्रॉफिट शेयरिंग करना तो कंपल्शन है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि लॉस शेयरिंग हो ही हो। एक ऐसे पार्टनरशिप डीड में हम ऐसा प्रोविजन डाल सकते हैं कि देयर शुड नॉट बी द लॉस फॉर वन और 2 पर्टिकुलर पार्टनर्स, राइट। फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि पार्टनर्स किसी टाइम पे एजेंट्स भी बन सकते हैं और प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। एजेंट का मतलब एक बंदे ने कुछ काम करा तो उसकी वजह से और अदर पार्टनर्स आर बाउंड फॉर देयर एक्ट, आर बाउंड फॉर द एक्ट, तो दैट इज अ प्रिंसिपल। और जिसने बाउंड करा दैट इज एजेंट। जिसने कोई एक्शन करा दैट इज एजेंट, जिसकी वजह से और लोग बाउंड हुए, जिसने एक्शन करा दैट इज एजेंट, और जो कोई बाउंड हुआ उस एजेंट की वजह से दैट इज प्रिंसिपल। मतलब कि कोई भी पार्टनर, वेदर एनी पार्टनर्स कुड बी एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो
आज की क्लास में हमने पहले तीन चीज़ें करी। फर्स्टली एक तो सिलेबस समझा क्लास 12th का, इट्स इन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड ऑल दैट स्टफ। देन वी स्टार्टेड द चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझी। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? जिसके अंदर दो या दो से लोग ज़्यादा मिलकर बिजनेस करते हैं टू शेयर दी प्रॉफिट्स, दैट इज पार्टनरशिप। और फिर उसके बाद हमने पढ़े पार्टनरशिप की करेक्टरिस्टिक्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दैट इज 2 or more partners, 2 or more persons, agreement, lawful business, profit sharing. Business can be carried on by all or any of the partners acting for all. 2 or more persons का मतलब एक पार्टनरशिप फर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए दो या दो से ज़्यादा मैक्सिमम, जो हमने कंक्लूजन निकाला, दैट इज 50 मेंबर्स। 2 or the 50 members could form the partnership firm. There should be an agreement between them, whether it would be written or oral. Written agreement को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। थर्ड पॉइंट, लॉफुल बिजनेस, हमें हमेशा लॉफुल बिजनेस करना है, मतलब कि चैरिटी एक्टिविटी वाला को हम पार्टनरशिप फर्म में नहीं इंक्लूड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स that they should share the profits, but it's not compulsory कि वो लॉसेस भी शेयर नहीं करने हैं, दैट्स नॉट द केस। फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब एक बिजनेस में एक पार्टनर एजेंट भी हो सकता है और प्रिंसिपल भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। मतलब एजेंट कौन है? जो कोई एक्शन करता है जिसकी वजह से और पार्टनर्स जो हैं बाउंड हो जाते हैं उस एक्शंस की बदौलत, राइट। और प्रिंसिपल कब होते हैं? प्रिंसिपल कब होते हैं? जब एक एजेंट जो है, प्रिंसिपल जब होते हैं जब प्रिंसिपल ने एजेंट की वजह से वो बाउंड हो गया। एजेंट की वजह से बाउंड होने को हम प्रिंसिपल कहेंगे, राइट। तो एनी पार्टनर कुड बी द एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल in the period of their partnership, right? This is the features of the character or characteristics of the partnership. Hope you like the video. If you have any problem, please contact me. The नीचे हमारे आपके scroll हो रहा है अपना phone number and the mail ID and the website also. You could share anything if you have any problem and could contact me as soon as possible. Thank you.